श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हरतालिका तीज का व्रत आने वाला है, पर इससे पहले आपको तीज के कुछ ऐसे नियम हैं, वह जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं तीज के ऐसे 10 नियम। अगर आप तीज का व्रत रख रहे हैं तो आपको उन नियमों को जानना बहुत जरूरी है, जिससे आपका व्रत सफल हो सके और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। भक्तों, हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का पावन त्योहार मनाया जाता है। कहते हैं कि इसी दिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को वर स्वरूप प्राप्त करने के लिए व्रत को किया था। तब जाकर उन्हें भोलेनाथ वर के स्वरूप में प्राप्त हुए थे। ऐसे में कहा जाता है कि अगर अविवाहित कन्याएं ये व्रत करती हैं तो उन्हें भोलेनाथ की तरह वर की प्राप्ति होती है। वहीं सुहागिन महिलाएं अगर इस व्रत को करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वैवाहिक संबंध मधुर होते हैं। ऐसे में अगर आप भी हरतालिका तीज का व्रत रखना चाहते हैं तो उससे पहले इस व्रत के 10 नियम जरूर जान लें। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं हरतालिका तीज कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। हरतालिका तीज 2024 का व्रत 6 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा, लेकिन इसकी तिथि की शुरुआत 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 पर हो जाएगी। वहीं इसकी समाप्ति 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर होगी। ऐसे में अगर उदया तिथि की बात करें, हरतालिका तीज का व्रत शुक्रवार 6 सितंबर को रखा जाएगा। हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह में 6:02 से सुबह 8:33 तक का है। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट है। शाम में पूजा करने का शुभ मुहूर्त 6:36 पर हो रहा है। भक्तों, वैसे तो हर व्रत के कुछ न कुछ नियम अवश्य होते हैं, लेकिन हरतालिका तीज के कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें आपको पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आप हरतालिका तीज का व्रत रखते हैं तो आप इन 10 नियमों का पालन अवश्य करें। तो आइए जानते हैं वह नियम क्या हैं। नियम को जानने से पहले भक्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। पहला नियम है, अगर आप एक बार हरतालिका तीज का व्रत रखना शुरू कर दें तो इसे जिंदगी भर रखना होता है। चाहे आप बीमार हों या आप कहीं जा रहे हों या आपको कोई भी अन्य समस्या हो, लेकिन इस व्रत को कभी भी छोड़ना नहीं है। दूसरा नियम है, हरतालिका तीज का व्रत निर्जला व्रत होता है, यानी कि आप इस व्रत में ना तो कुछ खा सकते हैं और ना ही जल का सेवन कर सकते हैं। अगले दिन सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाने के बाद ही खीरा या ककड़ी खाकर व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत करवा चौथ के व्रत से भी कठिन होता है, क्योंकि करवा चौथ के व्रत में हम रात में चंद्रमा को अर्घ देकर खाना खा लेते हैं, लेकिन इस व्रत का पारण अगले दिन ही किया जाता है। इसलिए ये व्रत करवा चौथ के व्रत से भी कठिन व्रत माना जाता है। तीसरे नियम की बात करें, हरतालिका तीज की पूजा में मां पार्वती को खीरा भोग के रूप में चढ़ाया जाता है या फिर सूजी का हलवा भोग लगाया जाता है। माता को प्रसन्न करने के लिए खीर का भोग भी लगाया जाता है और ये माना जाता है कि अगर आप माता को चढ़ाई हुई खीर बाद में अपने पति को खिलाते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। चौथे नियम की बात करें तो हरतालिका तीज की पहली पूजा प्रदोष काल यानी कि शाम के समय की जाती है। ये प्रदोष काल वह समय माना जाता है जब सूरज डूबता है और रात होने से पहले का समय होता है। आप उस समय हरतालिका तीज की पूजा करें। पांचवें नियम के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत करने के दौरान महिलाओं को रात भर जागरण करना चाहिए। इस दौरान भजन कीर्तन और नृत्य आदि किया जा सकता है।
छठा नियम है भक्तों, हरतालिका तीज व्रत करने के दौरान हरतालिका तीज व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो इस व्रत को अधूरा माना जाता है। वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप कोई भी व्रत कर रहे हैं तो कथा अवश्य सुने, क्योंकि कथा करने से व्रत पूर्ण माना जाता है और व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, और कथा ना करने से आपका व्रत अधूरा माना जाता है। भक्तों, सातवां नियम है 16 श्रृंगार करने का। हरतालिका तीज के व्रत के दौरान महिलाओं को 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि 16 श्रृंगार करने से माँ पार्वती अति प्रसन्न होती हैं। 16 श्रृंगार करने से आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, इसलिए आप हरतालिका तीज के दिन 16 श्रृंगार अवश्य करें। और भक्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि 16 श्रृंगार कौन कौन से हैं, तो हम इस पर भी एक वीडियो ला रहे हैं। आप 16 श्रृंगार के बारे में जानने के लिए इच्छुक हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियो की जानकारी मिल सके। आठवें नियम की बात करें भक्तों, तो हरतालिका तीज की पूजा के दौरान माँ पार्वती, शिव जी और भगवान गणेश जी की मिट्टी से प्रतिमा बनाकर पूजा करनी चाहिए और अगले दिन सुबह उसका विसर्जन कर देना चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप पूजा करें तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा से अपनी पूजा का शुभारंभ करें। और भक्तों, कहा जाता है कि हम कोई भी कथा कर रहे हैं तो हमें गणेश जी की कथा साथ में अवश्य करनी चाहिए। इसलिए अगर आप हरतालिका तीज के व्रत में हरतालिका तीज माता की कथा करें तो गणेश जी की भी कथा साथ में अवश्य करें। नवें नियम की बात करें दोस्तों, तो हरतालिका तीज पर माँ पार्वती को सुहाग अर्पित करने का भी विशेष महत्व होता है। आप सुहाग की पिटारी में 16 श्रृंगार की चीजें रखकर माँ पार्वती को अर्पित करें और शिव जी को धोती और अंगोछा भी चढ़ाएं। माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करें और अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए माँ से प्रार्थना करें और विधि विधान से पूजा करें। 10वें और आखिरी नियम की बात करें तो हरतालिका तीज व्रत के दौरान अगले दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। इसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत के बाद किसी ब्राह्मण या गरीब महिला को सुहाग का सामान दान अवश्य करें। श्रृंगार का सामान दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, ये थे कुछ ऐसे नियम। अगर आप हरतालिका तीज का व्रत कर रहे हैं तो अवश्य इन नियमों का पालन करें। अपनी पूजा विधि विधान से संपन्न करें, जिससे आपको माँ पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो। आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहे। आप पर और आपके परिवार पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बनी रहे। आपका सुहाग अमर रहे और आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। ऐसी ही कामना के साथ आप सबको हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।